रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि बॉर्डर के उस पार से इंडिया से हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने 150 150 टेस्ट मैचेस और 1980 टिल डेट तक लाइव कवर किए हैं। तमाम बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े अखबारात के लिए ये लिखते रहे हैं। हालांकि अगर आप इनकी शक्ल देखेंगे तो आप कहेंगे यार आप क्या कह रहे हैं कि 1980 से लेके और 22 तक, लेकिन ये हकीकत है कि बड़ा इनकी ग्रिप है। और आज ही इन्होंने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम, अगर इमरान खान साहब, कपिल देव साहब, गौतम साहब, क्लाइव राइस भी थे, रिचर्ड हैडली थे, तो उन पे आज इमरान खान साहब का 70th बर्थडे भी है। तो उन्होंने एक बड़ा कमाल धमाल आर्टिकल लिखा है, उस पर भी इनसे पूछेंगे। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़े क्लोज देखते हैं, उस पर भी पूछेंगे। पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं खेलते, पॉलिटिकल हालात जो है कभी भी दूध दही की नहरें नहीं बही, क्या होगा, वर्ल्ड T20 आ रहा है, इसमें क्या देखते हैं ये, ओवरऑल सारी बातें, रिलेशंस पे बातें होंगी कि क्या वजूहत है कि लोग हमसे फायदे उठाते हैं और हम उनके हाथ में टूल बने रहते हैं। स्पोर्ट्स जो है उसका पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है, ये और बात है। हमारे दोनों मुल्कों में स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से ही ताल्लुक है। तो हमारे साथ जी मौजूद हैं खुश सिंह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बड़ा ऑनर है ये और बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ऑनर हमारे लिए है भाईजान कि आपने टाइम निकाला। आपका माशाल्लाह इतना काम है जो बोलता है। तो आज इमरान खान साहब पे आपने उनकी 70th बर्थडे पे एक आर्टिकल लिख दिया, वो जरा आर्टिकल पहले बताएं तो आगे बढ़ते हैं हम। नहीं, आर्टिकल इसलिए लिखा क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो लिखना जरूरी था। दूसरी चीज है कि बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इनके दो शेड्स हैं, दो दो रोल्स रहे हैं। एक तो एज अ प्लेयर रहा है, एज अ प्लेयर एंड अ कैप्टन, और एक एज अ पेट्रन इन चीफ। तो ये बड़े कॉन्ट्रास्टिंग रोल्स रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग रोल इसलिए हैं कि शुरू में एक फास्ट बॉलिंग कल्चर को डेवलप करना और ग्रूम करना। देखे, एक चीज तो है कि यंग बॉलर्स को, जैसे वसीम हैं, वकार हैं, इन लोगों को ग्रूमिंग तो इन्होंने की, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान के पास अगर आज एक फास्ट बॉलिंग की लेगेसी है तो उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है। ये भी एक और सच्चाई है कि 1992 की जो टीम थी वो नॉट सो ग्रेट टीम थी, और उसमें उसमें 3-4 ग्रेट इंडिविजुअल्स थे। लेकिन उस टीम को 40 इयर्स प्लस की एज में उसको यूनाइट करके और अवे फ्रॉम होम ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बाउंसी ट्रैक्स पे, वर्ल्ड कप जिताना, ये एक नो डाउट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मैंने मैंने उस आर्टिकल में पहले हाफ में मैंने उसको हाईलाइट किया है, इनकी जो अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो एज अ पेट्रन इन चीफ मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्रिकेट एक है, इट ओनली 6 and 7 टेस्ट मैच कर, 8 और 9 टेस्ट नेशंस आर देयर इन दिस वर्ल्ड। तो हमें एक दूसरे को, ये फुटबॉल तो है नहीं कि 150 कंट्रीज, 150 कंट्रीज खेल रही हैं, तो हमें एक दूसरे को फॉलो भी करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। सही। दैट इज व्हाई आई कीप एन आई ऑन ऑल टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो मुझे लगता है कि जो पीसीबी के अंदर जो इनको इंप्रूवमेंट्स ये ला सकते थे या जो इन्होंने लाना चाहिए था, वो ये नहीं लाए। एंड दैट इज व्हाट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। तो मैंने तारीफ भी की है, जहां तारीफ के ये हकदार थे मैंने तारीफ भी की है, और तारीफ क्यों नहीं करूं, क्यों करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए, 1908 कराची में 1982 में इन्होंने इंडिया की एक फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप के खिलाफ बहुत अच्छा स्पेल करा। और 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 इनके वैसे भी रिगार्डिंग न्यूट्रल एम्पायर्स, बहुत कम लोग जानते होंगे कि पीलू रिपोर्टर करके एक इंडियन एम्पायर थे, इन्होंने उनको भी न्यूट्रल एम्पायर्स के तहत सीरीज में खिलाया, मतलब उनको कहा कि आप एम्पायरिंग करें। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। इवेंचुअली थोड़ी सी जो लेगेसी है वो खराब हो गई क्योंकि
आपको तो पता है कि जब एक स्पोर्ट्समैन सियासत में जाता है, चाहे वो कोई हो, इसमें मैं कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो मजबूरियां और वो कंपल्शंस या वो कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो पॉलिटिक्स में छुप जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, या तो छुप जाती है, या मजबूरी में बाहर नहीं आती है। अच्छा खुश तो सिंह साहब, स्पोर्ट्समैन, आपने क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा क्लोजली और अक्सर ऑफ द एयर मेरी और आपकी काफी दिनों से, काफी अरसे से बातचीत चलती है, तो यू आर वेरी पैशनेट एंड वेरी वोकल अबाउट पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट। आप बहुत ज्यादा, और क्रिकेट ही नहीं बल्कि हॉकी में भी आप बड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सबसे बड़ी वजह एज ए पैटर्न फेलियर है कि वो किसी की सुनते नहीं है, वो अपने आप को हर पे आखिर समझते हैं और जो बस वो कह देते हैं? देखिए, अगर आप, कोई बुराई नहीं है, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या किसी मॉडल को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या किसी मॉडल को देखते हैं और आप समझते हैं ये मॉडल जो है अच्छा है, लेकिन मॉडल ही अगर आपने फॉलो करना है तो अपने पड़ोस में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस मॉडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए एक चीज है कि बीसीसीआई जो है वो लास्ट 10-15 इयर्स में, पहले भी लेकिन अब तो और बहुत प्रोफेशनल तरीके से रन हो रही है। इसमें देखिए हार जीत अलग चीज है, विक्ट्री एंड डिफीट आर डिफरेंट थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग अ क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे बड़ी बात मैं ये फॉरेन मॉडल पे कहना चाहूंगा कि देखिए एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारे जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़ा पूल है। और हर कोई, अगर हम 3 फॉर्मेट भी लें तो 3 फॉर्मेट में फर्स्ट 11 में अगर 33 प्लेयर्स भी आते हैं, तो हम सबको एडजस्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में तो पूल ही छोटा है। तो उस फॉर्मेट को तो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, बिकॉज एक सबसे बड़ी चीज जो इसमें लोग भूल जाते हैं कि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट द फर्स्ट 11। क्रिकेट इज ऑल्सो अबाउट सम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, सम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हु कैन बेंच नॉट स्ट्रेंथ। bench strength, who cannot, and those cricketers who know, वो क्रिकेटर्स जो ये जानते हैं कि वो कभी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वैसे लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल जो इन्होंने लाया या जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उसको रिव्यू नहीं किया। देखिए एक होता है कि भाई चले ट्राई कर ले, कोई भी नई चीज ट्राई कर ले, लेकिन जब वो चीज अगर काम नहीं कर रही है तो उसको रिव्यू भी तो करना चाहिए ना। एंड एंड उसके ये लिए आप समझते हैं इंसान में डेप्थ होनी चाहिए? इमरान खान साहब जो है अनफॉर्चुनेटली अपने वो जो उनके अंदर एक है कि बस जो मैंने कह दिया, और यहाँ हमने देखा एहसान मानी या वसीम गुलजार खान, ये बिल्कुल इनकी इमरान साहब ने कुछ नहीं सुनी, और यही हाल रमीज राजा साहब का भी रहा है। नहीं, वही बात है, मेन बात ये, देखिए वो बात फिर वही आ जाती है ना कि जब आप एक स्पोर्ट्समैन से आप एक ट्रांसफॉर्म होके या आप एक उस दायरे से बाहर निकल के आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज आ जाती है। और दूसरी बात है, मैं एक चीज, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मैं एक चीज क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं आपसे भी कि ऐसा क्यों है कि पीसीबी का पेट्रन इन चीफ एक पॉलिटिशियन होना चाहिए? ये रूल, ये अच्छा चले, अब आपने ये सवाल कर ही लिया तो मैं आपको इसका सीधा जवाब दे देता हूं कि जिन पैटर्न की आप नाम लिया आपने इमरान खान साहब का, he was the one who was standing on the containers for years and years and years, and he was the very vocal, very strong voice against the government involvement and against the president being the patron at that time. President of Pakistan was the patron of Pakistan Cricket Board. After Imran Khan Sahab took over, his party won the elections, not with the majority, but his party came into power. Then he changed the constitution of Pakistan Cricket Board and he nominated Prime Minister. Matlab, in simple words, he nominated himself as the patron of PCB, and this is the biggest joke with the people of Pakistan and the two shades of Mr. IK. He was always against कि कौन से मुल्क का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो वो इस मुल्क का था जिसका नाम है पाकिस्तान। एनीवेज, आप मुझे ये बताइए खुश सिंह साहब, आपने क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को
और इंडिया की क्रिकेट को बड़ा क्लोज फॉलो किया। आपको दो सवाल हैं इसमें, जो मर्जी आप पहले बता दें। क्या आपको लगा सिंस इंडिपेंडेंस 1947 14 अगस्त, 1947 15 अगस्त टिल अक्टूबर 5 2022 कभी पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है उसमें दूध दही की नहरें बही? कभी ऐसा हुआ कि हमने बड़े जबरदस्त किस्म के जो है दोनों गवर्नमेंट्स के रिलेशन जो है वो बगलगीर हुए, बड़े मिठाइयां बटी हों, या हमेशा इसी तरह ऑन एंड ऑफ हमारे रिलेशन रहे हैं, कभी बिटर, कभी सोर, कभी थोड़ा सा बेहतर, लेकिन क्रिकेट जो है टिल 2013 बायलैटरल समहाउ, टेस्ट नहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट हम बायलैटरल खेलते रहे। तो क्या वजूहत हैं कि जब इधर रमीज राजा साहब हैं और उधर सरफ गंगली साहब हैं, चले हुकूमत की हद तक मानते हैं, लेकिन 1987 बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 1996 बीसीसीआई एंड पीसीबी, they were like this. That was the reason we managed to get 2 World Cups. One final was played in India, the other final was played in Pakistan, Lahore Gaddafi Stadium, where Sri Lanka beat Australia in the finals. You can say Arvinda De Silva beat Australia in the finals. तो आपको क्या लगता है कि चले पॉलिटिकल जो भी हालात हैं, गवर्नमेंट मोदी साहब की थी, लेकिन इधर तो इमरान खान साहब थे, और मोदी साहब कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, he is a sports loving prime minister. He had injected billions and billions and billions of rupees. अहमदाबाद का स्टेडियम लें, आपकी कॉमनवेल्थ का लें, आपकी ओलंपिक्स का लें, he is true instrumental, he is very serious about sports. तो what went wrong? नहीं, देखिए, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, और मुझे भी ये बड़ा अजीब लगता है कि एक क्रिकेट, देखिए, एक चीज तो देखनी पड़े, एक चीज तो बहुत ही ताजुब की बात है कि पाकिस्तान इज द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने एक स्पोर्ट्समैन को अपना सबसे बड़ा चेयर दी, सबसे बड़ा पोस्ट दी, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया मुल्क का। जी। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो कि अगर कोई मेडल जीत के आता है तो उसको इतना इम्पोर्टेंस और इतनी तारीफ और इतना उसको सपोर्ट देते हैं। तो दिस कल्चर, आई थिंक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ओवर हियर, देखिए, लर्निंग के लिए तो कोई बहुत बहुत पहले, आज से 20 साल पहले हम लोग सोचते थे कि भाई पाकिस्तान से फास्ट बॉलिंग कैसे सीखे, है ना, बिकॉज तो लर्निंग का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लर्निंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात यह है, और ये मैं किसी उससे नहीं बोल रहा, कि फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ क्रिकेट बोर्ड, वो पाकिस्तान को बजाय कि वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल ले या इंग्लिश मॉडल ले, उसको थोड़ा सा बीसीसीआई की जो मॉडल्स रहे हैं, जो रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स बीसीसीआई ने करी है, उससे थोड़ा सा सीखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपने बिल्कुल आपने सही कहा कि ये, देखिए, जहां तक मैं कहूंगा तो मुझे तो ये लगता है कि क्रिकेट को इस्तेमाल किया गया है कि जब कोई तकलीफ होती है, प्रेसिडेंट जिया हैड कम टू जयपुर फॉर अ वेरी हिस्टोरिक टेस्ट मैच, and then the bilateral series started and the relations improved, and as you said rightly, we hosted the 87 World Cup. तो ये चीजें हैं कि हमें अपने जमीन में हमें ये देखना पड़ेगा कि whether we want sports to remain in the grip of politics or whether we want sports to be independent, to flourish independently. मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप बाकी एज ए रमीज एंड गंगुली जो है, दोनों तरफ एटलीस्ट हमारे रिलेशन इंप्रूव होने चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, बिल्कुल क्रिकेटिंग रिलेशंस तो, और ये एक्स फॉर्मर प्लेयर्स और फॉर्मर कैप्टन्स, और ये अलग बात है कि आई एम अ बिट, हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद रमीज बिकॉज ही वाज अ फाइन कमेंटेटर एंड ही वाज अ ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ पीसीबी चेयरमैन थोड़ी सी और मेच्योरिटी की जरूरत थी, और हो सकती है। देखिए, एक चीज तो हमें तो ऐसा लगा था कि इट विल बी अ वेरी गुड एसोसिएशन, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा रमीज राजा जो हैं, वो शायद इस टेन्योर को, जब वो एक न एक वक्त तो ऐसा आएगा जब वो इस टेन्योर को लुक बैक करेंगे, और जब वो लुक बैक करेंगे तो वो शायद
कुछ अपने अंदर कुछ कमियां भी महसूस करेंगे कि अगर आपको याद हो, मैंने आपसे फरमाया था जब रमीज आए थे कि इसके बस की बात नहीं है. यू इंडियंस वर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. यस, यू हैड राइटली मेंशन्ड commentator, and IPL was the platform which gave Ramiz Raja the launching pad from where his that commentary में वो पहले भी करते थे, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक लॉन्चिंग पैड, वो आपने दिया. तो आप लोगों ने कुछ ज्यादा उम्मीदें बांध ली थी रमीज राजा के आने से कि अब जो है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एटलीस्ट बेहतर होंगे, और मैं समझता हूँ आपकी उम्मीदें गलत नहीं थी. अगर मैं या आप को ऐसा ओहदा मिल जाए, हम इतना सारी उम्र जो है वो एडवोकेट करते आए हैं दोनों मुल्कों के लिए कि नहीं जी बायलैटरल भी हो, कीप पॉलिटिक्स एट साइड, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी रन टुगेदर, ये तो हम करेंगे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब गंगुली साहब ने कोशिश भी की बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पे, इनवाइट भी किया कि आए जी आईपीएल का फाइनल देखें. अभी एशिया कप के फाइनल में भी रमीज साहब भी मौजूद थे, गंगुली साहब भी मौजूद थे. वो और बात है, गंगुली आगे थे तो रमीज पीछे थे. वही बात मुझे लग रही है कि रमीज को इनकी ईगो हर्ट हुई है, और ये वो जो बच्चा था रोहित जुगलान स्पोर्ट्स यारी वाला, उसके साथ इन्होंने खासी रफ ट्रीटमेंट की. वो खैर हमने यहाँ पाकिस्तान में भी डिडंट गो वेल. पाकिस्तानियों ने भी इसको बहुत ज्यादा रगड़ा कि भाई उसने कोई ऐसा सवाल नहीं किया था जिसमें कि आपको बुरा लग गया. क्या लगता है आपको, रमीज राजा साहब जो हैं वो उनमें डेप्थ नहीं थी, या वो कैरिड अवे हो गए इतनी बड़ी पोस्ट के बाद? नहीं, मुझे लगता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ, अब लगता है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ. देखिए, एक तो मानना पड़ेगा कि भाई ही वाज ऑफ कोर्स ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर एंड ही कम्स फ्रॉम अ इलस्ट्रियस फैमिली. उनके उनके जो बड़े भाई थे वो तो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट वो भी ब्रिलियंट अच्छे टैलेंट. थे. अगर आप उनके भाई की बात कर रहे हैं तो उनके भाई वसीम राजा ही असल प्लेयर थे. जी, मैंने उनको देखा इंडिया में, उन्होंने कंटिन्यूसली इतनी 50s मारी और इतने ब्रिलियंट. देखे, अगर अगर विव रिचर्ड्स लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते तो वो वसीम राजा वैसे ही होते, क्योंकि वो एक गुड गुड डिलीवरी को वो मार सकते थे. ये रमीज, आई थिंक, मुझे लगता है कि ये जो पेट्रन इन चीफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, शायद मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन वो है कि शायद इसीलिए, क्योंकि ये एक एक टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर के स्टेटस के नहीं थे, शायद इसीलिए इनको इनको चेयरमैन बनाया पेट्रन इन चीफ ने, शायद अच्छा, इसीलिए नहीं इनको बनाया. मेरा खुश साहब, मेरा इससे जरा सा थोड़ा डिफरेंट है ओपिनियन. मैं ये समझता हूं कि किसी को भी अगर उसमें पोटेंशियल है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ही हैज प्लेड और नॉट प्लेड. वो अगर एक अच्छा है, आप देखिए आपका जय शाह है, सेक्रेटरी है, वो भी तो सेक्रेटरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आया, लेकिन ही इज डूइंग थिंग्स क्वाइट वेल, इसमें कोई नहीं, शक नहीं है. ही इज डूइंग नहीं, देखिए, थिंग्स क्वाइट वेल. बहुत अच्छा. अच्छा, नहीं, क्या लगता है आपको कि, नहीं मैं आपसे कह रहा था, मैं डिसएग्री करता हूं. एक अगर अच्छा जैसे आपके जय शाह साहब हैं, उन्होंने काफी अच्छा, हालांकि वो भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, क्रिकेट क्रिकेट तो उन्होंने ऐसी गली महल्ले की खेली हो तो खेली हो. खैर, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वर्ल्ड T20 यूएई में हुआ पिछले साल, एशिया कप यूएई में हुआ अभी पिछले महीने. क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल खेलने से, जो रमीज साहब क्लेम कर रहे हैं और 80% विक्ट्रीज का क्लेम कर रहे हैं, वो ठीक हो गई? क्या इंडिया की टीम जो है वो फाइनल नहीं खेल सकी जो कि उसे खेलना चाहिए था? एशिया क्या, वो वर्ल्ड में टॉप की 2-3 टीमों में है, तो इससे क्या इंडिया की टीम या इंडिया की क्रिकेट नीचे चली गई? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये अंदाजा लगाना है कि ये सबसे वनरेबल और सबसे अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है जो है T20 के फॉर्मेट में. ऐसा हो सकता है कि एक कमजोर टीम एक बड़ी टीम को रिपीटेडली हरा दे, क्योंकि एक दो ओवरों में गेम चेंज हो जाता है. लेकिन दो चीजें मुझे दिख रही हैं. एक तो ये दिख रहा है कि थोड़ी सी इंडिया की डेथ बॉलिंग की वीकनेस ऑब्वियस है, वो दिख रही है. बट more obvious is the middle order woes and the middle order problems of Pakistan batting, which I think the team is heavily dependent on the openers. अच्छा, openers, एक चीज और गौर करनी पड़ेगी कि ओपनर्स आपके बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ओपनर्स आपके सईद अनवर और आमिर सोहेल तो नहीं है जो आपको एक ब्लेजिंग स्टार्ट दे देंगे। तो जब एक T20 में अगर एक ब्लेजिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर मिडिल ऑर्डर अगर उतना कमजोर भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक 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 सेफ स्टार्ट मिलती है रिजवान और बाबर की, एंड नो डाउट दे आर वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी टीम कमजोर हो जाती है। तो इफ यू आर आस्किंग मी वेदर Ramiz Raja should be confident about the team's chances in the World Cup, I think no, because bouncy wickets पे अनलाइक इंग्लैंड वहां लैटरल मूवमेंट या स्विंग तो मिलेगी नहीं। तो और जो नॉन सेना टीम्स हैं, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के चांसेस अच्छे होंगे वर्ल्ड कप में। अच्छा खुश सिंह साहब, ये बताइए कि शाहिनशाह अफरीदी अगर पाकिस्तान में ना हो, बुमराह तो आपके नहीं है, तो कितना डेंट है? हालांकि हमारे पूल में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में मे बी अगर श्रीलंका टॉप फिनिश करता है तो फिर तो नहीं आता, अगर नहीं करता तो फिर वो हमारे पूल में आता है। क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अपने अपने दो प्रीमियर फास्ट बॉलरों के बगैर अच्छा करेंगे? और लोग जो बड़े मायूस हैं, आपको लगता है मायूसी ठीक है कि आपके पास तो आप प्लेइंग 11 ठीक नहीं खिला रहे, आप 15 ठीक नहीं रख रहे, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, म्यूजिकल चेयर है, इसको पीछे कर दें, उसको आगे कर दें, क्योंकि 4 साल में हमारी तो क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का जनाजा निकाल दिया गया है। जी नहीं, नहीं, बिल्कुल एक प्रॉब्लम है, एक डेथ बॉलिंग की प्रॉब्लम है, पर मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग, हालांकि श्रीलंका ने एशिया कप जीता है, पर मुझे लगता है कि ऑल द एशियन टीम्स दे शुड नॉट एक्सपेक्ट मच इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो। मुझे, हालांकि T20 फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी क्रिकेटिंग एनालिसिस ये कहती है कि the English and the Australians stand a very good chance in the upcoming T20 World Cup in Australia. अच्छा जी, ये बताइए अपना खुश सिंह साहब कि पाकिस्तान और इंडिया लोग फायदा उठा रहे हैं, हमारी 80% से ज्यादा रेवेन्यूज आईसीसी इंडिया से ले जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अपने कंडीशंस पे वो इंडिया से फायदे उठाता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के जो मसाइल हैं उसकी वजह से दुनिया फायदा अपने खुद का, और बिल्कुल ठीक का, 9-10 मुल्क हैं, 15-20 मुल्क हैं जहां टोटल क्रिकेट होती है, बाकी तो मजाक ही होता है। तो आप नहीं समझते कि पहले भी कोई आइडियल रिलेशन नहीं थे, फिर भी क्रिकेट होती रही बायलैटरल, हम भी जाते रहे, आप भी आते रहे, बिशन सिंह बेदी साहब का ले लें, गोंगली साहब का ले लें, तो क्या आपको लगता है अपना के क्रिकेट बायलैटरल क्रिकेट होनी चाहिए और हमारे ही मुल्कों में होनी चाहिए, या जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर दुनिया का मुल्क चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान वहां आके खेल ले? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कोई और पेश करेगा, जैसे कि अभी रिपोर्ट्स आई थी कि ईसीबी ने ने पेश करी, तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी हो, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, हालांकि जहां इशारा है वहां आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ इशारा है, लेकिन कोई भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जब एक बड़े ओहदे पे रहता है तो वो जितने कम से कम स्टेटमेंट्स दे उतना अच्छा है। अच्छा, अपना स्टेटमेंट्स भी खतरनाक है। लास्ट सवाल है आपसे, हमारे मोहम्मद वसीम साहब ने एडमिट किया कि हम 1-2 स्टेप्स जो हैं वो क्रिकेट में पीछे हैं बाकी मुल्कों से। जब आपका चीफ सिलेक्टर ओपनली ये मान जाता है, इसका मतलब है ही इज नॉट केपेबल, एंड ही वाज नॉट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, he was never capable of such post to being the chief selector of Pakistan team. आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड T20 से पहले कुछ चेंजेस होनी चाहिए? और इस स्टेटमेंट के बाद क्या कोई इखलाकी जवाब है रमीज राजा के पास कि वो कंटिन्यू करें मोहम्मद वसीम को? नहीं, अब तो जैसा कि आपने बताया कि जब उन्होंने खुद कन्फेस किया तो अब तो कुछ चेंजेस, देखिए, एक तो मजबूरी होती है कि टैलेंट पूल नहीं है या कम है, तो वहां पे तो चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो वो तो उनको तो साथ लेके चलना है। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस विद इन द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें तो बहुत गुंजाइश है,
और मुझे ऐसा लगता है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट जो है वो एक जिंदगी का आईना होता है। तो सबसे पहले तो जिंदगी में आपको ये समझना होता है कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई शख्सियत या अगर कोई ये सोचे कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है या हम बिल्कुल ठीक हैं, तो वहां पे फिर मजबूरी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एनालिसिस, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेल्फ एनालिसिस करे और उसके बाद जहां पे लोगों की सुने। ही शुड बी मोर, मुझे ऐसा रिपोर्ट्स आए कि इवन ही इज नॉट वेरी ओपन टू the journalists and the media fraternity Then he is in open Pakistan. to certain 3-4 journalists of his director media, Mr. Sami Barni. वो है। आखिरी पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड T20 ऑब्वियसली मेलबर्न का ग्राउंड होगा। क्या लग रहा है 23 तारीख को क्या होगा? देखिए, मैं जब मुझसे हमेशा कोई पूछता है कि इंडिया पाकिस्तान के अपकमिंग मैच में क्या होगा, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि और कुछ होगा या नहीं होगा, ग्राउंड फुल होगा। नहीं लगता क्या आपके तजर्बे के मुताबिक कौन सी टीम तगड़ी लग रही है? अगर शाहीन होता है पाकिस्तान को तो, और अगर नहीं होता तो क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट तो होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन की जो शाहीन अगर नहीं होगा तो वो ज्यादा बड़ी कमी है कंपेयर टू बुमराह। लेकिन हमने एशिया कप में बगैर शाहीन के अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, लेकिन वो विकेट्स अलग थे, वो ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स अलग हैं और सब यूएई में आप कह सकते हैं कि दे आर सब कॉन्टिनेंट विकेट्स। पर it will be an interesting match, but without any bias, without any partisan approach, I think India will have a slight edge. Slight edge. अच्छा जी, जाते जाते कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म है, खेल जो प्रोग्राम है, ये बियॉन्ड बॉर्डर्स है, हर तरफ जाता है। आप इस प्लेटफॉर्म पे कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, मैं ये सबसे पहले मैं ये मैसेज ये देना चाहूंगा कि बायलैटरल क्रिकेट शुरू होना चाहिए और टेस्ट सीरीज से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप तगड़े हैं, हमें मारेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ये जो 40 ओवर की जो सिग्निफिकेंस बनती है, आप सोचे टेस्ट क्रिकेट होगा तो 5 दिन लाइमलाइट में रहेंगे, और 5 दिन लाइमलाइट में रहेंगे। एक सीरीज होगी तो कम से कम 3 टेस्ट मैच की तो होगी, तो कम से कम 15 दिन तक ये जो है। एंड द वर्ल्ड क्रिकेट, देखिए हम हमेशा एक गलती ये करते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर मिसिंग आउट ऑन क्रिकेट। नो, the followers of world cricket are missing out on this series. Biggest rivalry on planet Earth, अगर आप चांद पे भी ले जाएं पाकिस्तान इंडिया मैच तो वो भी भर जाएगा। नहीं, वो चांद छोटा पड़ जाएगा जी, चांद छोटा एशेज से बड़ी है, आप मानते हैं? बिल्कुल 100%। क्योंकि देखिए एक तो नंबर्स भी है, मैथमेटिकली देखें तो नंबर्स है, और दूसरी चीज है कि ये ना भूलें कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में क्रिकेट इज नाउ द नंबर 2 और नंबर 3 स्पोर्ट। जैसे वहां रग्बी और फुटबॉल आगे है, whereas in our subcontinent cricket is the number 1 sport। तो ये तो जरूर है कि बाय बार नंबर 1। बार तो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए कोई मैसेज दर्शकों के लिए? नहीं, मैसेज ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट को फॉलो करें, टेस्ट क्रिकेट को भी फॉलो करें, और जीत हार से उतना मायूस ना होए, ये होती रहती है। वी शुड बी हैप्पी एंड behave well, and cricket is a tool of friendships। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थे जी खुश सिंह साहब, हमारे पड़ोस इंडिया से बड़ी ग्रिप है 1980 से 150 मैचेस लाइव कवर कर चुके हैं। एज से नहीं लगता इनकी, ये एज को छुपा लेते हैं अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आज का खेल यही था। इंशाल्लाह नए शो में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह। थैंक यू।